आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से तमाम ही सियासी पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम को ये उम्मीद थी कि आने वाले अक्टूबर में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात एक साथ हो सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों पहले ही इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा असम्बली इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद इस तरह के कयास अब तय हो चुके हैं कि आने वाले नवंबर में तो हर हाल में महाराष्ट्र में असम्बली इलेक्शन होना तय है। नाज़रीन, महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन को लेकर जहां महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां हो या फिर महायुति में शामिल तमाम ही बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां, वो अपने साथ छोटी मोटी यानी छोटी बड़ी तमाम ही सियासी पार्टियों को मुत्तहिद करने की कवायद जोड़ने में मसरूफ़ है। इसी तरह की फील्डिंग तमाम ही सियासी पार्टियों की जानिब से लगाई जा रही है और हर पार्टी यही चाह रही है कि छोटी मोटी पार्टियों को साथ में लेकर वो इस बार महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया करके दिखा सकती है। नाजरीन, इसी बात को लेकर गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले ही साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के घर पर शेतकरी संगठना के राजू शेट्टी, शरद पवार एनसीपी में शामिल हुए साबिक एमएलए बाबाजानी दुर्रानी या फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना में अखिलियती उमूर के वजीर अब्दुल सत्तार, ये तीनों ही साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के घर पहुंचे और इनके दरमियान सियासी बातचीत तो ज़रूर हुई। हालांकि तमामी कायदीन ने इस बात से इनकार किया कि ये सियासी बातचीत थी। हर नेता ने ये सफाई पेश करने की कोशिश की कि इनकी ये मुलाकात सियासी मुलाकात नहीं थी, लेकिन आवाम सब कुछ जान चुकी है और आवाम तो इसी बात को मान रही है कि ये मुलाकात एक सियासी मुलाकात थी। खैर, इन तीनों ही सियासी नेताओं से मुलाकात करने के बाद इस तरह के ख्याल भी लग रहे थे कि एमआईएम इन तीनों ही सियासी नेताओं के साथ तीसरे महाज की तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन अब तक इन तमामी नेताओं की जानिब से तीसरे महाज पर कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया है। इसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी की अगर बात की जाए तो एमआईएम के नेता कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम से दोबारा इत्तेहाद करना चाहे तो एमआईएम इसके लिए तैयार है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख यानी प्रकाश अंबेडकर ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में एमआईएम से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। इसके बाद गुज़िश्ता चंद हफ्तों से एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील महाविकास आघाड़ी से करीब होने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील कई मरतबा मीडिया को ये बात कह चुके हैं कि वो आने वाले महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन के लिए महाविकास आघाड़ी से इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, जबकि महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेताओं की जानिब से अब तक इस मामले पर किसी भी तरह की कोई बात सामने नहीं आई, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी एमआईएम से सियासी इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं होगी। नाजरीन, एमआईएम ये चाह रही है कि बीजेपी को इस मरतबा महाराष्ट्र की सियासत यानी इख्तिदार से दूर किया जाए। इसके लिए एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील बार बार यही बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए महाविकास आघाड़ी से सियासी इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महाविकास आघाड़ी एमआईएम से सियासी इत्तेहाद करेगी या नहीं, क्योंकि कई सियासी पंडितों का ये कहना है कि अगर महाविकास आघाड़ी एमआईएम से सियासी इत्तेहाद करती है तो फिर महाविकास आघाड़ी का हिंदू वोट बैंक कमज़ोर पड़ सकता है। लिहाजा अब एमआईएम की इस दरख्वास्त पर महाविकास आघाड़ी आखिरी फैसला कब करेगी, इस बारे में महाराष्ट्र के तमामी 14 करोड़ आवाम की निगाहें टिकी हुई है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई आला कायदीन इस बात की बार बार दुहाई दे रहे हैं कि वो बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए किसी भी सियासी पार्टी से समझौता कर सकते हैं, लेकिन वहीं आवाम की जानिब से भी अब कई सवालात खड़े हो चुके हैं। आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 10 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तीनों ही पार्टियों को बुरा भला कहकर अपने महाराष्ट्र में सियासी पकड़ मजबूत कर रही है और अब आखिर क्या वजह है कि एमआईएम महाविकास आघाड़ी से इत्तेहाद करने के लिए पूरी तरह से बेचैन दिखाई दे रही है। नाजरीन, अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी एमआईएम के इस प्रस्ताव पर क्या फैसला करती है, लेकिन जहां तक सियासी पंडितों की बात मानी जाए तो इनका यही कहना है कि महाविकास आघाड़ी किसी भी हाल में एमआईएम से सियासी इत्तेहाद नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये बात तो सभी जानते हैं कि सियासत में कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। लिहाजा अभी महाविकास आघाड़ी और एमआईएम के सियासी इत्तेहाद के बारे में आखिरी फैसला क्या होगा, इसके लिए महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम के साथ साथ मुहिब्बान मजलिस को भी
चंद दिनों का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का बुगुल बजेगा और तारीखों का ऐलान होगा, फिर सारी सियासी पार्टियां अपने अपने सियासी पत्ते ज़रूर खोलेगी। लेकिन इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।